हाँ, मोनिका जी से शुरुआत करते हैं। बताइए मोनिका जी। जी गुरुदेव प्रणाम। चरण प्रणाम। स्पर्श। प्रणाम। गुरुदेव, हमें ये पूछना था, जैसे उस दिन मंगल में पढ़ा था तो मंगल में आपने बताया था कि छठे भाव में जो ग्रह बैठा होगा, प्रथम भाव में जैसे मंगल बैठा और छठे भाव में जो बैठा होगा वो मंगल को कमजोर करेगा, डेंट मारेगा। तो क्या ये द्वितीय भाव में होगा मंगल, तो सप्तम वाला उसको डेंट मारेगा? लाल किताब के उस सूत्र को समझो। जो भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, ये सब अपने आप को म्यूट कर ले, कि मुझे ना करना पड़े प्लीज। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, उस ग्रह से नंबर 8 तक जब गिनेंगे तो वहां पर जो भी ग्रह आ जाएगा वो ग्रह उसको टक्कर मारेगा मारेगा। अब मंगल पहले में बैठा है, तो छठे में जो भी ग्रह आएगा, अब आप छठे से गिनना शुरू करो पहले तक, तो नंबर 8 आएगा ही आएगा। तो वो याद करवाने के लिए नियम बता दिया कि कोई भी ग्रह, मंगल नहीं, कोई भी ग्रह पहले में बैठेगा और उसी कुंडली में कोई भी ग्रह यदि छठे में बैठा हो, वो लगन में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा ही मारेगा। ये लाल किताब का नियम है। अच्छा, मैं क्यों कहता हूं ये दोनों चीजें लगभग लगभग बराबर है, वैदिक और लाल किताब, सिर्फ समझने का अंतर है। कोई कहे लाल किताब अलग है और जो वैदिक अलग है। मैं कहता हूं सिर्फ बात करने की टेक्निक, समझने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। जो सूत्र लाल किताब में है ना, घुमा फिरा करके वो वैदिक में भी दिया हुआ है। चाहे वैदिक में, अब जिन्होंने वैदिक बहुत डेप्थ तक पढ़ा है, जिनको फलित का ज्ञान है, वो तुरंत समझ जाएंगे, अरे ये यार ये सूत्र तो वहां का भी है। वैदिक ज्योतिष में भी नियम है। जो भी ग्रह कहीं पर भी बैठा है, उससे 8वें भाव में जो भी ग्रह आएगा वो उसको परेशानी देगा। उसमें एक चीज और जोड़ दी, जो भी ग्रह उससे छठे में आएगा वो परेशानी देगा। इसी को कहा गया वैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग। अपने स्थान से छठे 8वें बैठने वाला ग्रह, और जो षडाष्टक होते हैं वो संघर्ष की स्थितियां क्रिएट करते हैं। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में किसी ग्रह से अगर 6 8 बैठा है तो वो उस ग्रह के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब आप लाल किताब में इस सूत्र को छठे का नहीं कहा गया, पर वो भी रूल है। क्या रूल है? अगर जो भी ग्रह छठे में बैठा है आपसे, उसको गिन के देखो वो उस ग्रह को टक्कर मार रहा होगा। तो बात बराबर दोनों में सेम आ गई। वो कह रहा है षडाष्टक योग में परेशानी है, लाल किताब ने टक्कर का कंसेप्ट बता दिया। बात एक ही है, अलग नहीं है। हाँ लक्ष्मी जी। नमस्कार सर। तो नमस्ते नमस्ते। सर। मेरे को ये पूछने, हर कोई कंफ्यूजन देता, राहु केतु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठे होते हैं हमेशा ये कहते हैं कि सब खराब ही रिजल्ट देंगे। जी। सर तो थोड़ा सा डिपेंड्स उसको, ऑन, लक्ष्मी जी, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ मैं कर रहा हूं। संगति का असर हमेशा हमारे जीवन में होता है। जो हम सब मनुष्यों के बीच में जो घटनाएं घटती हैं,
या जिस सिचुएशन से प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्ती दुश्मनी डेवलप होती है, वैसे ही हमारे इन ग्रहों में भी ये सेम प्रोसेस होता है। जी सर। हमारे यहाँ पर कहते हैं, अगर केले का पेड़ जी। बेरी के पेड़ के साथ हो जाएगा तो उसके पत्ते छिद छिद जाएंगे, मतलब वो पेनफुल ही रहेगी सिचुएशन। तो यस सर। उसको कुसंग से माना गया है। तो संगति को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल माना गया है। अगर जी। संगति अच्छी है तो वो आपको ऊपर लेके जाएगी, मतलब ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। अगर आपके जीवन में कुसंगति है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, और जिस स्थान पे है आप उस स्थान से नीचे खींचने की प्रयास करेगी। एक छोटा सा विचार भी किसी का माइंड चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखिए। जी और सर। अगर वो विचार उन लोगों के द्वारा आ जाए, उन लोगों के द्वारा आ जाए जो उसके निजी हो या उसके प्रिय हो या उसकी संगति वाले हों। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जी। जैसे हमारे देश में जनसंख्या आज के समय में अपने आप में एक समस्या है, और जिस पर कोई गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती। मोदी जी तो कसम खा के बैठे, जिन जिन पॉइंट पर कांग्रेस कभी पिटी थी उन पॉइंट को तो हमने हाथ ही नहीं लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए देश का। इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या के ऊपर स्टेप उठाया था, तो उनकी जो दुर्गति हुई उसको देखते हुए मोदी जी स्टेप ही नहीं उठाना चाहते। अब ये मैं संगति की बात कैसे कर रहा हूं? अगर आपका कोई मित्र कहता है, यार जब तक 3-4 बच्चे नहीं होंगे तो हमारा तो जीवन ही असफल है, चार यस पांच सर। बच्चे तो होने चाहिए, तो तू जी। बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहा? अब उसने कहा जी बच्चे पैदा करेंगे, ये होगा वो होगा, उसने सारे तर्क को काट दिया और उसने समझा दिया कि बेटा अगर 2 ही बच्चे हुए और दोनों के दोनों नालायक निकल गए तो तेरा बुढ़ापे में क्या होगा? 4-5 होंगे, कम से कम एक आध तो काम आ जाएगा तेरे। उसको वो लॉजिक फिट बैठ गया, कह रहे बात तो ठीक है। अब सरकार जितनी मर्जी कोशिश करे जाओ, हम सरकारी योजना नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। और उसको चिंता सता रही है अपने बुढ़ापे की, उसको तो अपना यस सर। बुढ़ापा याद आ रहा है। वो कहता भाड़ में जाए सरकार। जब सरकार को देश की चिंता नहीं तो हमें देश की कहां से चिंता है? दूसरा एक विचार आता है। अब सेम केस किसी अच्छे मित्र के साथ वो मिल गया, उसने कहा बच्चा उतना ही करो जितने का आप पालन पोषण ढंग से कर सको। ढंग का मतलब जो बच्चे को बेस्ट से बेस्ट इस वर्ल्ड में हो वो आप देने में काबिल अगर हो तो उतना ही करो। अगर आप एक बच्चे को देने के काबिल बनते हो तो एक बच्चा करो, 2 के काबिल हो तो 2 बच्चे करो, खाम खाई यस सर। तीसरे पे क्यों जाना? अब वो अपने बचपन को देखता है, यार जब तेरे घर में आम आते थे तो 2 रोटी फालतू खाता था, यानी मौसम में ही कोई फल आ जाता था, और सेब तो साल में कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। महंगे फल के उसने दर्शन नहीं किए होते। अब वो देखता तेरी पावर तो काफी अच्छी है, तो तू अपने बच्चे को कोई ऐसा काम मत कर ज्यादा बच्चे करके कि तू उन्हें सहूलियत ना दे पाए। तो उसको खोपड़ी में एकदम बात बैठ गई। इंसान वही है, समझाने वाले अलग अलग है। कोई यस सर। आदमी किसी को क्या समझा दे, कोई भरोसा नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा जादू है कि तुम यहां पर बैठे हो सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, 90% लोगों को लगे यार व्हाट एन आइडिया सर, बताओ। क्योंकि यस स्वर्ग सर। हमारे बचपन से दिमाग में डाल दिया भाई, वहां तो
बड़ी शांति है, किसी चीज की कमी नहीं है, और ये और ये। पर 10% लोग सोचेंगे, यार हम स्वर्ग के बारे में सोच रहे हैं अभी, ये इस जन्म में तो सोच ले कि क्या होना है। तो आपको कोई अगर ये समझा दे कि स्वर्ग के बारे में तो बाद में सोचना, इस जन्म में प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हो उसके बारे में तो विचार कर लो। अगर इसको जी सुधार दोगे तो अपने आप ही स्वर्ग मिल जाएगा, किसी जादू से, किसी मंत्र से कभी भी स्वर्ग नहीं मिला करता। स्वर्ग मिलने का रास्ता सिर्फ कर्म है, और वो भी अच्छे कर्म। कर्म यस अच्छे सर। हैं तो स्वर्ग मिलके रहेगा, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई योगदान नहीं है। और कर्म बुरे हैं तो भाई किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ नहीं मिलता है। मरने वाले के बाद में तो सभी लोग कहते हैं स्वर्गीय, नरकीय तो कोई नहीं कहता। कि लड़ाई थोड़ी लेनी है। बेशक वो अंदर से कह रहा होगा पट्टा सही जगह पहुंचेगा, तू देख लियो अब तक तो डिलीवरी पहुंच गई होगी। है बहुत तंग करा है, 10 साल मुकदमा लड़ा मेरे से। अच्छा गया, बड़ा रिलीफ। आज ही हनुमान जी के पास जाऊंगा, कई दिनों से हनुमान जी को दे तो रहा था परंतु रिजल्ट आ नहीं रहा था, आज आया रिजल्ट, है ना। और कोई मिल यस जाएगा, अरे यार वो फलाना जिससे तेरा मुकदमा चल रहा था यार, वो गुजर गए। अरे यार बड़ा बुरा लगा यार, बेचारे, भगवान करे स्वर्ग में पहुंचे। तो मन और भारी, दो चीज मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही राहु को क्या कहा गया है? राहु इज ए पॉइजन। राहु जी जहर है, और जी ऐसा जहर है जिसमें अमृत तत्व का पान कर लिया, यानी दो धारी तलवार हो गया। एक तो वो मर नहीं सकता, और ऊपर से उसके अंदर जहर छिपा हुआ है। अब राहु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, जी वो जहर, राहु के जहर को सहन करना पड़ेगा। अब कुछ ग्रह है वो कहते हैं हमने तो लेश मात्र भी जहर सहन नहीं करेंगे हम तो, वो ज्यादा पीड़ा प्राप्त कर लेते हैं। जो कहते हैं कोई बात नहीं, आई विल ट्राई, थोड़ा थोड़ा आने दो। क्योंकि पीने वाले तो कड़वी शराब भी पीते हैं, आयुर्वेद का काढ़ा नहीं पियेंगे, शराब पी लेंगे। जबकि आयुर्वेद का कड़वा शराब से ज्यादा कड़वा नहीं होता। वो नहीं पियेंगे पर शराब पी लेंगे। तो पीने वालों का क्या है, पीना एक नेचर है। तो ऐसे हर ग्रह का अपना एक नेचर है। हर ग्रह को जहर पीना पड़ेगा, जो भी राहु के साथ आएगा। यस अब उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको सहन करता है, कितना नहीं। सूरज और चंद्रमा इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जहर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चंद्रमा के साथ राहु आया तो चंद्रमा क्या है, मन है, तो जहर कहाँ गया, मन में गया। सूरज के साथ चंद्र राहु आया तो जहर कहाँ गया, आपकी आत्मा में, आपके यस शरीर में। आत्मा और शरीर सूरज हो गया। आप समझ रहे हो बात को। यस मंगल के साथ राहु गया। मंगल क्या है, मंगल तो वेल डिसिप्लिन्ड आदमी है, वेल यस डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, क्रेज, ब्रेव, डिजायर। अब उसमें जहर घुल गया तो डिजायर कैसी हो जाएगी, तो इच्छाएं गलत खतरनाक। हो जाएंगी। और मंगल का बल है उसके पास। उसकी फिलॉसफी क्या बन गई अब, जो तुझे बात। जीवन में ना मिला उसको छीन ले, यस जो तेरी बात ना माने उसको थपेड़ दे। अब वो यही काम वो घर में भी करेगा। घर वाला कोई ना माने तो हाँ, आज ही ले इसकी तो ऐसी कम तैसी। राहु मंगल की युति क्यों भाई नहीं देती, और भाई हो जाए तो भाई से बनने नहीं देती? क्योंकि मंगल भाई है तो भाई के प्रति जहर घुल गया। या तो भाई यस होगा नहीं, या भाई से बनेगी नहीं। और भाई जब तक बहुत दूर ना चला जाए,
बहुत दूर ना रहने लग जाए, है ना, साल में 2-3 बार ही फोन कॉल्स हो, जब तो मामला नॉर्मल रह सकता है। ज्यादा करीब रहेगा तो कुछ ही ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आएगी। मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा, तो यस। मुकदमा तो होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को? किसी जी भी सर। ग्रह को देख लो, बुध राहु के साथ आया, बुद्धि में जहर घुल गया। अब बुद्धि का जहर क्या है? बुद्धि का जहर कुबुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि होते हुए भी ये दिमाग लगाए लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालूं। मन, ये जहर हो गया ना बुद्धि का, कि वो यस सर। ऐसे ऐसे आइडिया सोचे कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, और बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाए। ये उनका तरीका हो गया। अब शुक्र क्या हो गया? शुक्र राहु, अब जहर कहाँ चला गया? शुक्र में। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी। शुक्र राहु का मेल हो गया, तो जहर कहाँ गया? पत्नी में। अब पत्नी हो गई जहरीली। अब उसको कैसे यस बर्दाश्त करोगे? समझो, मैं तो बहुत इजी इजी बता रहा हूं आपको स्टेप। सर। फलित मुश्किल नहीं है, बस आपने कॉम्बिनेशन को देखना है, एक चीज घुमानी है और उसके साथ मिलाना और समझना है चीज को। जी सर। पत्नी हो गई जहरीली। जिनकी कुंडली में राहु शुक्र की युति होगी, उनकी पत्नी के साथ दो समस्याएं होंगी। पहली, जहर पत्नी में घुस गया है तो पत्नी का स्वभाव खराब हो गया। अब पत्नी में से जहर घुस गया तो इसका मतलब बीमार भी होगी। जहर जब शरीर पर असर करेगा, बीमार होगी ना, तो उसको कई प्रकार के रोग पत्नी को हो जाएंगे। शुक्र ही रिलेशन है, शुक्र रिलेशन है। अब शुक्र में तो जहर घुला पड़ा है। अब रिलेशन कैसा होगा? खराब। रिलेशन गिव एंड टेक का होगा। पति पत्नी में पहले डिमांड कर देगी पति से कि अगर ये चीज तू करता है तो बता, तो आगे संबंध बढ़ाए, तो नहीं तो नहीं बढ़ाए। वो हर बार कहेगा अच्छा तेरे लिए ये करता हूँ, अच्छा तेरे लिए वो करता हूँ, वो करता हूँ, तो संबंध चलेंगे। जिस दिन भी ये हुआ कि तू मेरे लिए ये नहीं किया, तो जा भाग, बाढ़ में जा, तू अलग मैं अलग, ये समस्या हो गई। अब वो कह रहा है यार ये तो बड़ा भारी चक्कर हो गया मेरी जान को, मैंने शादी क्यों की थी अब। पॉइंट समझ रहे हो? बहुत इजी जी है। सर। अब पत्नी में वो गया सो गया। शुक्र आपका इनर इमोशन है। कौन सा इमोशन? प्रेम वाला। जी जी यस सर। अब उसमें जहर घुल गया। अब वो कह रहा है यार ये सब सारे संबंध दुनिया में ना सब बकवास, सिवाय पैसे के पीछे पड़ी हुई है दुनिया, और पैसे पैसा पैसा चिल्ला रहे हैं सब कोई। हर कोई मुझे यूज करता है एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो वाला मामला चल रहा है मेरे साथ। हर जी आदमी मुझे ऐसे ही ट्रीट करता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे ससुराल है, चाहे दोस्त है, सब कोई मुझे लग रहा है। अब ऐसा थोड़ी होता है हर इंसान के साथ सारे चीट कर रहे हैं, नहीं। पर उसने मन में बिठा लिया है, क्योंकि उसको इमोशनल डेंट लग गया। यस सर। इमोशंस का संबंध शुक्र से है। कौन से इमोशन? प्रेम वाले इमोशन। जिसको चाहा उसी ने डेंट मार दिया, जिसको जितना ज्यादा चाहा उतना बड़ा डेंट मार दिया, जिसको सपोर्ट करा उतना बड़ा डेंट मार दिया। राहु शुक्र यस की युति हो गई। सर। जी। राहु शनि। अब शनि क्या है आपका? अब कर्म। शनि जो है वो खुद नमकीन है, नमक है वो, खुद नमक है, तो थोड़ा जहर सहन कर लेता है। शनि राहु की युति है, पर शनि के साथ एक दिक्कत है राहु के साथ आने। शनि तो कर्म का प्लेनेट है। अब कर्म में कौन जुड़ गया? राहु। कर्म में जहर जुड़ गया। अगर वो व्यक्ति अध्यात्म में जाएगा, ज्योतिष के क्षेत्र में जाएगा, तो पाखंड रचाएगा। शनि राहु की युति पाखंड योग भी कहलाती है। यस अगर सर। वो टीचर बने, गुरु बने, अध्यात्म में जाए, तो पाखंड फैलाएगा। अब आप कहोगे तो फिर किसी और क्षेत्र में जाए, तो वहां पे पाखंड करेगा, वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड पाखंड करेगा। अच्छा, ये पाखंड करे, चलो उसके लिए तो फायदा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि शनि
कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क भी है। एक काम को 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल करने का मादा ये शनि देता है। वो उसके काम बार बार बदलवाएगा, उसके कर्म में स्थिरता नहीं होगी। जी। अब बताओ फायदा क्या हुआ? फायदा इतना हुआ कि बंदा चालाक हो गया। पाखंड करने के लिए दिमाग चाहिए ना। यस सर। एक सच्ची घटना बताता हूं। जी। फौज से दो लोग, जो वो होता है ना कम्युनिकेशंस करने वाले लोग, वॉकी टॉकी टाइप का उनका एक सिस्टम होता है, यस सर। उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस सिस्टम। तो वो उस मामले में ट्रेंड थे और उनको कोर्ट मार्शल हुआ, कोई उनकी गलत चीज पकड़ी गई और उनको निकाल दिया। पुरानी बात बता रहा हूँ ये आपको, तीस जी सर। चालीस साल पुरानी। तो 30 40 साल पहले अगर किसी को फौज से निकाल दे तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता था। उन्होंने कहा यार गांव वाले तो हमारा बहुत बड़ा तिरस्कार कर देंगे, क्योंकि आज से कई साल पहले हमारे देश में देशभक्ति की भावना बड़ी कूट कूट के भरी होती थी लोगों में। जान चली जाए पर देश के लिए गद्दारी नहीं करना। रुपया पैसा मायने नहीं रखता था उनके लिए। हिंदुस्तान के लिए जब से रुपए पैसा मायने रखने लगा है, जब से हिंदुस्तान का मामला गड़बड़ा गया है, सब लोगों के पास गाड़ियां तो आ गई, बस सुख चैन चला गया। तो चलो जी, उस जमाने में उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम गांव तो नहीं जाएंगे वापस, गांव में तो बड़ा बेइज्जती होगी और हमसे तो कोई संबंध भी नहीं रखेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, दोनों ने, उन्होंने कहा भाई कहीं जगह नहीं मिल रही, वो किसी और गांव में गए और वहां के मंदिर में चले गए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, हाथ पैर जोड़ करके कब तक करेंगे। उन्होंने देखा यार पंडित जी के पास बढ़िया काम है, पंडित जी के यहाँ पर आते हैं, हर कोई पाँव छूता है, कोई दूध दे जाता है, कोई अनाज दे जाता है, कोई मिठाई दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है। यहाँ तो मामला ही बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा पहले तो साधु का वेश कर लो। तो उन्होंने साधु का वेश कर दिया। फिर उन्होंने देखा यार पंडित जी के पास पैसा जब आता है जब वो पंचांग खोल के बैठते हैं। जैसे ही पंचांग खोलते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी उस समय जमाने के हिसाब से 2 रुपए 3 रुपए रखता था, रुपया सवा रुपया 2 रुपया रखता था। परंतु यार चलो, साधु के वेश में रोटी तो मिल जाती है पर पैसा भी तो चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक सिस्टम बिठाया, जो सीखा है वही सिस्टम। उन्होंने कहा मैं अंदर बैठूंगा और एक बंदे को बाहर बिठा दिया जो उसका साथी था, और एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि तू जो बात करेगा वो बात मुझे अंदर सुनाई देगी। तो जैसे ही कोई आता वो कहता आओ बताओ क्या काम है, वो कहते महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा ठीक है जी, दर्शन करवा देंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? वो बेचारे सीधे भोले भाले आदमी वो बता देते कि यार ये बात तो। अब वो अंदर सुन रहा है बैठा हुआ, अच्छा रामलाल आया है, अच्छा लाला जी की दुकान है, ये तो बनिया है जाति का, अच्छा काम काज में दिक्कत आ रही है। अब वो वहां सुन रहा है। और वो जैसे ही अंदर प्रवेश करता उसके, वो कहता हाँ भाई रामलाल जी आओ, लाला जी बैठो। अब रामलाल जी बड़े हैरान कि यार इसने तो, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री हो गया है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा अंतर्यामी। अच्छा तो कामकाज नहीं चल रहा है तुम्हारा? अरे बाप रे, इसे तो ये भी पता है। अब क्या होता है, वो बेचारा लंबा लेट जाता है। अब पैसा कैसे देगा? अब तो दिल खोल के देगा, वो कहेगा मांगो जो मांगना है। अंतर्यामी आदमी मिल गया। चलता रहा। एक वकील साहब फंस गए। अब वकील साहब जैसे अंदर प्रवेश किए, उन्होंने कहा आओ वकील साहब। अब वकील साहब उस दिन प्रभावित हो गए तो चल गए, पर अच्छा, उनकी बुद्धि कितनी देर लगेगी? जो है ने स्वीकार नहीं किया, कि उन्होंने कहा कुछ तो करो। ऐसे कैसे? उन्होंने 2 महीने बाद फिर गए, और अगली बार, अब पिछले वाले को नाम थोड़ी याद रहता 2 महीने बाद।
उन्होंने नाम चेंज कर दिया अपना, काम भी चेंज कर दिया, और अंदर बा गए तो उन्होंने वही जो बदला हुआ नाम बोला और बदला हुआ काम बोला। वकील साहब समझ गए साले फंस गया है ये मामला, अंतर्यामी तो नहीं है ये। जब उन्होंने गांव वालों को बताया, कहने का मतलब वो उनका पकड़ा गया। समझ रहे हो? तो यस सर। फायदा उन्होंने कर लिया। चालाकियां बहुत होती है शनि राहु की युति से, क्योंकि शनि को कहा गया कमाने खाने की कला। अब कमाने खाने की कला तो उनमें भरपूर है, किसी को भी। और राहु है तो राहु में राहु का गुण आ जाता है। राहु क्या करता है? राहु माया फेंकता है हमेशा सामने वाले के ऊपर, उसको लालच दे देता है यस ना। सर, छलावे का लालच। चला। अच्छा अच्छा नेताजी कौन? जो सबको बांटना जानता है, अच्छा नेता। अब मेरे जैसा आदमी नेता क्यों नहीं बन रहा है? महाकंजूस आदमी, दिमाग लगा रहा है, अरे यार नहीं यार, ऐसे काम खाई क्यों करना, चक्करों में नहीं पड़ना। तो महाकंजूस आदमी जो होते हैं वो नेता नहीं बन पाते। अब नेता वो होते हैं जो सबको बराबर बांट बांट के खिलाना में, जिसे हम वेस्टेज ऑफ मनी बोल देते हैं ना। पर वो वेस्टेज ऑफ मनी करते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि तो वो वेस्टेज भी ऑफ तो मनी कर छलावा रहे हैं, पर जिस दिन वो बन जाते हैं वो सूद समेत सब अगली पुश्तों तक का भी हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। है। इसीलिए यस तो नेता को हम राहु से जोड़ते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सर। शनि और राहु जब मिक्स होगा तो राहु में क्या है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने की बहुत बड़ी कला है। इसीलिए जो लोकल पार्षद होता है ना, वो सबकी लिस्ट बना के रखता है, और अपने ना जासूस गली के कोने कोने में छोड़ के रखता है। किसी के डेथ हो जाओ सबसे पहले पहुंच जाएगा, किसी के बच्चा हो जाओ सबसे पहले पहुंच जाएगा। जिसको जीतना हो, ना जीतना हो तो वो किसी के ना जावे, फिर तो चाय भी ना पिलावे। जिसने मन बना लिया अगला पार्षद मैं बनूंगा, वो 2 साल पहले तैयारी शुरू कर देता है अपनी। जो मोहल्ले में ज्यादा एक्टिव होके घूमता नजर आए ना, और 2 बार नमस्ते करे, तो समझ लेना ये पार्षद की इलेक्शन लड़ने वाला है। ये पहचान है। बिना मतलब की चाय पिलाए, बिना मतलब का जूस पिलाए, तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोट है इसके। ये चालाकियां शनि राहु की युति ने दे दी। तो कोई ऐसा ग्रह बचा है जो नहीं एक्सप्लेन हुआ हो? सर बृहस्पति राहु भी कर दीजिए इन्हीं बृहस्पति शब्दों राहु में। की मत पूछा करो मेरे से। बृहस्पति राहु वाले कई है जो ज्योतिषी बने बैठे हैं वो नाराज हो गुरु जी जाएंगे। बुध करें क्या? जुपिटर सर, जुपिटर। नहीं, बुध का बता दिया। बुध का तो मैंने कहा ना, बुद्धि के सर अंदर बुध का हो गया। बृहस्पति। है ना। बृहस्पति सर। बृहस्पति मंगल के राहु का साथ है, जब भी मंगल राहु राहु। है, बता दिया मंगल राहु, आप लेट आए हो। केतु राहु, केतु राहु का केतु क्या केतु होगा? केतु राहु कैसे मिल जाएंगे? बड़ी अजीब बात है भाई। हाँ हाँ सर। ओनली ओनली जुपिटर राहु रहेगी। जुपिटर और हाँ, राहु मिल जाएंगे तो ज्ञान के अंदर माया है। समझ रहे हो बात को? ज्ञान के अंदर माया। फिर तो आते ही कहेगा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे तुम स्वर्ग पहुंचोगे। आ जाओ मेरे से दीक्षा लो, सीधा स्वर्ग की फ्लाइट पकड़ोगे। हैं? और कहीं से भी अपनी उड़ान भरो, अपने अपने स्टेशन से उड़ान भरो। कहीं बनारस जाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी काशी मथुरा की जरूरत नहीं है। जहां पर भी मरोगे वहीं से फ्लाइट सीधी स्वर्ग लोक को ही मिलेगी। है ना। तो उस तरह के जो माया जाल होते हैं ना, वो बृहस्पति और राहु के मिक्सअप में हो जाते हैं। तो ये युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं है। हाँ, पैसे ये लोग, अच्छा, जिन जिन ग्रहों की जिन जिन के साथ युति है, अच्छी बात क्या है, ये पैसे कमाने में एक्सपर्ट होते हैं। सूर्य से लेकर के जितने भी एक्सप्लेन किया मैंने, जितने भी प्लेनेट, क्योंकि उस ग्रह के साथ राहु की माया भी जुड़ गई। और ये युग राहु का युग है भाई। राहु के युग में जो बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से पैसा कमा रहा है, उसको सब सैल्यूट मारते हैं। तो ये राहु का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है। अति इंफॉर्मेशन, आवश्यकता से अधिक इंफॉर्मेशन का युग है ना। अभी आप यूट्यूब देख लो, यूट्यूब इसका बेस्ट उदाहरण है। आज आप किसी भी बच्चे को कह दो, कहता है पापा भी लाओ, वो यूट्यूब में या गूगल में चला जाएगा, 1 मिनट लगाएगा, वो सारी चीज खोज के निकाल लेगा। जब शुरू शुरू में यूट्यूब चला, तो जब ये चला ना, तो
मुझे किसी स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन दी कि भाई यूट्यूब पे गुरुजी हर चीज मिलने लगी है, पर आप मानोगे कि हर क्षेत्र के वीडियो ना के बराबर होते थे। इतने ज्यादा वीडियोस होते नहीं थे, बनाता कौन? लोग डरते थे, कैमरा फेस नहीं कर पाते थे। तो किसी ने कहा कि गुरुजी ऐसा है, आप कैमरे से नहीं घबराते हो, आप कैमरे पे भी बहुत अच्छा बोल लेते हो, टीवी पर भी बोलने की आपका बड़ा अच्छा अभ्यास रहा है, तो आप फिर यूट्यूब पर आ जाओ। मैंने कहा सर्च करो भाई, देखो यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी कौन है, कौन कौन एस्ट्रोलॉजर है। तो एक चैनल होता था KRS चैनल, और एक चैनल और था कोई साउथ इंडिया का। ये दो चैनल थे, दोनों इंग्लिश बोलने वाले थे। मैंने कहा यार अपनी दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो सब अंग्रेजी सुनने वाले एक ऑडियंस है, हमें तो हिंदी ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे, अंग्रेजी में तो फिर हरियाणवी स्टाइल में अंग्रेजी आएगी, लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, तो ठीक नहीं है। या तो शुद्ध ग्रामर बोलेंगे, शुद्ध ग्रामर भी नहीं समझ में आएगी, टूटी फूटी बोलेंगे तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा यार अभी इस प्लेटफार्म को रहने देते हैं, अभी चक्कर में नहीं पड़ते, और हम भूल गए। फिर कोरोना काल आया, जब याद आया कि ये है, तो हमारे स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी अब तो बहुत लोग आ गए, अब तो हिंदी वाले भी आ गए। पर उस जमाने में क्या होता था कि हफ्ते में कोई एक वीडियो आता था, और कोई महीने में एक दो भी बना देता था, उसको भी लोग देखते थे। और एक ऐसा लड़का था, 23-24 साल का लड़का था, उसने वीडियो बनाया और चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, और उसका रीजन जो बताया वो टोटल गलत बता गया, पर उस पे भी बड़े अच्छे व्यूज थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफार्म आ गया इनके। तो कहने का मतलब, राहु जो है माया है, राहु जो है गुमराह करने वाला होता है। राहु का उपयोग हमें कैसे करना है, ये इस चीज का ज्ञान दो ग्रह करते हैं, एक गुरु और एक बुध। जिसके ये दो सशक्त हैं कुंडली में, वो राहु का सदुपयोग करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिसके गुरु और बुध में से कोई भी कमजोर है, तो फिर वो सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसका दुरुपयोग क्या है? इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीजें देखना, उल्टा सीधा कंटेंट देखना, और अपना दिन रात खराब करना, रील्स देखना, गाने बजाने देखना, जो अपने से फील्ड से रिलेटेड है वो काम नहीं करना। तो ये सारा उसका दुरुपयोग है ना। या बम कैसे बनाया जाता है इसकी खोज करना है, गूगल में पकड़ लेंगे आजकल, देख लेना, ये कोई खोज मत करना। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ रेनू दुबे जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आपने बताया चंद्रमा अगर चौथे में कोई शत्रु बैठ जाता है तो पीड़ित हो जाता है, शनि बैठ गया तो पीड़ित हो गया। और फिर आपने बताया था कि इसके मतलब इसके पर अगर शनि बैठा है तो अपने से नीचे क्लास या मजदूर मतलब वर्कर उससे सलाह लेने से मतलब हम उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, मतलब उसमें मैं आपका काम में प्रश्न हमारे। ही नहीं समझ पाया रेनू जी, आवाज आपकी जो है ना कर करिए, तो पास में लेके आओ के बोलो, स्पष्ट आवाज नहीं आई मेरे तक। गुरुजी आराम जैसे आराम से चंद्रमा बोलो। चंद्रमा जी सर पीड़ित रहता है तो आपने बताया पीड़ित। जैसे चौथे जी मतलब अच्छा। चौथे घर में अगर कोई शत्रु बैठ जाता है तो पीड़ित हो जाता है। ठीक है। जैसे पांचवें में चंद्रमा बैठा है सूर्य शनि के साथ, लेकिन हाँ, चौथे में अगर शनि बैठा है तो वो पीड़ित हो गया, और साथ में बुध शुक्र भी हो गया। तो जैसे आपने बताया था जितने ग्रह आपने बैठे इतनी रहते जल्दी हैं। बाल्दी में बोला कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ और बाकी लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना चंद्र शनि घुमा दिया। मुझे तो एक चीज बताओ कि चंद्रमा पांचवे में बैठा है तो किसके साथ बैठा है, और फिर सूर्य के साथ चौथे में कौन बैठा? हाँ, तो ये कहिए चौथे पंचम में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। जी, और शनि से पीड़ित हो गया, चौथे में शनि आ गया। अब ये एक बात बताऊं, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, जब सूर्य चंद्रमा साथ ही आ गए तो पीड़ा देख जी किसकी रहे हो? वो तो ऑलरेडी पीड़ित सर है। चौथे भाव की सर, जैसे आपने बताया चौथे भाव में चंद्रमा जो होगा हम उससे चंद्रमा हेल्प ले लेंगे। पीड़ित हो गया तो जी चौथा अपने आप पीड़ित हो गया, चाहे शनि वहां बैठे जी या ना बैठे। जी नहीं नहीं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे इसमें बुध शुक्र शनि बैठा है, तो जैसे आपने बताया था जैसे बुध बैठा है तो हम किसी यंग गर्ल या बॉय की आप चीज ही जी नहीं समझ सलाह। पाए। जी एक आदमी का हाथ टूट गया है,
ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब हम ये जी कह सर। रहे हैं कि भाई ये जो है दोबारा कब टूटेगा, है? वो पहले ही जी टूटा पड़ा है। देखो, शनि चंद्रमा का मेल अमावस्या दोष बना देता है। अमावस्या का मतलब ही क्या हुआ? चंद्रमा उस दिन है ही नहीं, दिखाई दिया ही नहीं, उसे तो हम अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या वाले दिन किसी को चंद्रमा दिखाई देता है क्या? गायब। एक मनुष्य के लिए चंद्रमा का दिखाई ना देने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि मन का इमोशंस, मन की जी फीलिंग्स जी। जो होनी चाहिए थी वो हम फील नहीं कर पा रहे। इसलिए वो इंसान हमेशा जीवन में अनसेटिस्फाइड रहता है। अब इससे बड़ा और क्या उसका दोष ढूंढेंगे? इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को कुछ भी दे लो, वो फिर भी कहे मजा नहीं आया जिंदगी जीने में, तो आप क्या कहोगे? क्या उसकी पत्नी भी ये कहेगी कि भाई इस आदमी को सेटिस्फाई तो नहीं किया जा सकता। उसके बच्चे भी कहेंगे कि पापा को तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। यानी वो किसी से सेटिस्फाई ही नहीं हो सकता। इवन वो अपने आप से भी सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए वो हमेशा शुरुआत जो करेगा अपने दुख से करेगा। ऐसे लोगों को शांति कब मिलती है? जब ये संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम सन्यासियों की कुंडली में अमावस्या दोष होता है। तो अब सन्यास आया तो सब तो त्याग दिया गया, तो बचा ही क्या उनके पास? वैसे ही जीवन अमावस्या वाला हो गया। कोई रास रंग प्रेम सब गायब हो गया। तो वो उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते, पर वो साधना में भी अपने आप को अनसेटिस्फाइड पाते। वो भगवान से मरते मरते भी कह देते अगला जन्म भगवान फिर से दिए, जो बाकी बच गई ना माला जपनी वो मैं फिर आके करूंगा नेक्स्ट टाइम। इस जन्म में तो तूने ढंग का काम किया नहीं मेरे लिए, अगले जन्म में सही सही काम करियो। जो जो उसकी परेशानियां होंगी वो उसके दिमाग में आएंगी। ऐसे होता है। तो चौथे तक तो जब देखो, जब चंद्रमा सही सलामत है आपका, तो देखो चौथे भाव को किसी ने पीड़ा दी कि नहीं दी। चंद्रमा पीड़ित हो जाए या चौथा चंद्रमा चौथे भाव पीड़ित हो जाए, बात एक ही है। इसको अलग अलग मत समझो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं ये कह रही थी मतलब शनि बैठा है, बुध और शुक्र बैठे हैं, तो जैसे आपने बताया था जैसे गुरु बैठे हैं, तो गुरु मतलब हमें किसी बुजुर्ग के घर से या पंडित अपने गुरु की सलाह से मतलब करना चाहिए अपने उसको। तो इधर फिर आपने बताया बुद्ध का कि किसी यंग गर्ल से हेल्प लेने की सबसे पहले रेणु जी सलाह। क्वेश्चन क्लियर करा करो हमेशा, कि पूछने की क्या चाहत है, क्या समझना चाहते हो। बताए बताने के कि वो वहां बैठा वो वहां बैठा, वो बाद की बात। पहले कहो जी मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं वास्तु जी समझना चाहती हूँ, मैं अपने घर की शांति समझना चाहती हूँ। तब आपको चार ग्रह बता दिए, चौथे में मैं कहूंगा हु इज द नहीं, बॉस, हु इज 3 द ग्रह जी बॉस इन सर। द फोर्थ हाउस। चेक इट हाँ, फर्स्ट। जो बॉस होगा उसकी चलेगी, वो चलाएगा चौथे भाव को। जी अगर वो चंद्रमा का मित्र है तो और ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगा, चंद्रमा का शत्रु तो और ज्यादा गड़बड़ कर देगा वो। तो चौथे भाव में वो अशांति फैला के रखेगा। शांति है ना? शनि फैलाएगा शांति। हाँ। त्रिभुवन जी पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग देने की किसी को भी गारंटी नहीं है। यूट्यूब पर अपलोड हो जाए वो आपका लक है। वो भी कभी कभी सर होती है, कभी कभी नहीं होती अपलोड। तो सर उसके प्लीज लिए इस कोई देखिए, टास्क ना को मैसेज कंटिन्यू। करे ना कोई हमें हमारे स्टाफ को तंग करे। हमारे स्टाफ को तंग बहुत करते हैं। स्टाफ बेचारा बड़ा परेशान है, कहता है गुरुजी आपके स्टूडेंट आपसे तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, पर हमसे तो ऐसा बोलते हैं जैसे कोई हम अंग्रेजों की जेल में आए हुए हैं। ऐसे दिखाते हैं, कोई अपना रोब दिखाता है, कोई अपने पद का रोब दिखाता है, कोई अंग्रेजी में बात करने लग जाता है। वैसे मेरे स्टाफ को भी इंग्लिश अच्छी आती है। तो इसलिए हमने ये वाली क्लास के तो बिल्कुल भी हम किसी को देने के हक में नहीं है। अपलोड हो जाती है वो हमारी डिजिटल टीम डिसाइड करती है कंटेंट देख करके, कि अच्छा कंटेंट बना तो डाल देती है, नहीं कंटेंट बना तो नहीं डालती। कभी कभी क्वेश्चन एंड सेशन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, तो वो डल जाता है।
अगर अच्छे क्वेश्चन आंसर नहीं होते मतलब तो फिर वो उस समय नहीं डालते। हाँ समिता जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर जैसे धन्यवाद कि गुरुजी। तब तो मैंने सोचा नहीं था राहु और केतु की तो युति हो ही नहीं सकती जैसे आपने बोला ही। पर जैसे सर बीएनएन में कहते हैं ना कि वो कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, या आस्पेक्ट से भी, तो जब राहु बिकॉज दे ऑलवेज 180 डिग्री प्लेस, तो आपस में जो आमने सामने होते हैं उसमें दोनों कितनी विकृति प्रोड्यूस करते हैं, या कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे? एक ही शरीर है समिता जी, विकृति कैसे करेंगे? अच्छा। ओके। एक ही शरीर है, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी के दो पार्ट है। राहु केतु कैसे बने थे, समुद्र मंथन की कहानी समझ लेना, पता लग जी जाएगा जी राहु जी केतु बने कैसे। बिल्कुल जी मालूम है। तो जो मतलब दे सिर गो था दे विल वो नॉट राहु हो गया, जो केतु है वो नीचे का पार्ट हो गया। और उसको नाग से रिप्रेजेंट किया गया, सर्प। तो सर्प जी। का मुंह राहु हो गया, सर्प की पूंछ केतु हो गया। अब आप ये बताओ, केतु राहु से अलग कैसे जाएगा? भाई जहां सांप ले लेके जाएगा, पूंछ भी तो पीछे पीछे वहीं जाएगी। मजबूरी है उसकी जाना। पूंछ का पीछे पीछे जाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो एक ही पार्ट। तो राहु अगर अच्छा है तो केतु अपने आप अच्छा है। ये ध्यान रखिएगा। राहु अच्छा है तो केतु अच्छा है अपने आप ही। ठीक। केतु कितना अच्छा सरकार दिखाएगा वो गुरु डिसाइड करेगा। सिंपल सी बात है ना, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है इस मामले में। ठीक। हाँ, थैंक राहु यू सो केतु मच। वैदिक ज्योतिष में भी एक साथ आते हैं, वो डिविजनल चार्ट्स में आते हैं। D12 के चार्ट के बाद से कुछ चार्ट ऐसे हैं जिसमें राहु केतु इकट्ठे आ जाते हैं, है ना। बीएनएन जब पढ़ाएंगे, जब बताएंगे। अभी हम लोगों ने लाल किताब कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, पामिस्ट्री कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट है वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, ये अभी हमारे ऐप के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर हम ले लेते हैं। कल अष्टक वर्ग का देख रही थी कल रात में, बहुत बढ़िया आपने बताया है। और मेरे मन में सर अभी तो, क्योंकि मेरी बिगिनिंग ही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मतलब कहीं से मैंने करा अष्टक वर्ग, तो उसकी एक एडवांटेज मतलब ट्रांजिट जानने में क्या है स्पेशली, क्योंकि जो अष्टक वर्ग की जो स्पेशल कैलकुलेशन है भिन्नाष्टक, और ये अगर करना जाने तो उसमें बहुत, उससे भी आप कर सकते हैं प्रेडिक्शन, लेकिन उसकी क्या एडवांटेज ओवर द अवेलेबल मोडालिटीज है, जल्द इसके बारे में बताएं। जल्दी से चीज समझ में आ जाती है। अच्छा। ओके सर। किसी भाव ठीक। की ताकत कितनी है, अब भाव की ताकत निकालने के सूत्र तो बहुत है, पर सर्वाष्टक वर्ग से भाव की ताकत तुरंत पता लग जाती है। ये बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए सर्वाष्टक वर्ग एक हेल्पफुल हो सकता है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ यू फॉर ऋचा जी। एनलाइटनिंग, बिकॉज ये इतना दिखा था। थैंक हाँ ऋचा जी। मंजू सिंगला जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैंने ये पूछना था, मेरी वृश्चिक राशि की लगन है हम्म। और सप्तम हाउस में मंगल अस्त बैठे हैं सूर्य और राहु के साथ। ठीक है। D9 में मंगल आ गए, नाइन्थ हाउस में सेकंड राशि पे। ठीक है। वो वर्गोत्तम है, उसमें भी 2 नंबर की राशि पे, यहाँ भी 2 नंबर की राशि पे। ठीक है। तो सूर्य से ये चार, सूर्य इनसे 4 घर दूर 12th हाउस में है, तो ये अस्त नहीं माने जाएंगे। हाँ, चार भाव आगे तो अस्त नहीं माने जाएंगे। एक बार आपने प्रॉपर्टी वाला हमें चार्ट पढ़ाया था, नंबर तो मुझे याद नहीं है। उसमें आप कह रहे थे कि आपके पास मंगल चाहे अच्छा हो लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है तो मंगल कमजोर माना जाएगा। ठीक है। और अभी आपने D40 पता ना 45 पढ़ाया था, उसमें आपने कहा मंगल आपका अच्छा है। जी। तो ये मंगल कहीं अच्छा आ रहा है कहीं बुरा आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यही तो माया है, यही तो माया जाल है ये तो। हाँ। आज मैं रास्ते में हूँ तो मेरे पास रजिस्टर खुला नहीं है,
आप हूँ आप जवानी जितना याद है। आप अभी जल्दबाजी में समझना चाहते हैं, तो अभी तो माया जाल है। अब आगे आगे पढ़ेंगे और लंबा तो पता चलेगा। कितनी चार बार जगह। मैंने समझाया पर ध्यान नहीं दिया आपने, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपनी कुंडली पे टिका हुआ। ध्यानी हो गए आप, अपनी कुंडली के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको। मैंने जब चार्ट समझाए थे तो मैंने और भी बहुत सी चीजें बताई थी। अभी D60 कराया, बहुत सी चीज बताई है मैंने, पर आप वो भूल गए। भाई D1 क्या चीज है? अगर D1 के अंदर अस्तु है ना वो ग्रह, तो हाँ जी, हाँ D1 जी। क्या चीज है? D1 वो चीज है जो फिजिकल है, हाँ जी। जो दिख रही है लोगों को, जो दिखाई हाँ जी। जा रही है लोगों को। D9 क्या हाँ है? D9 आपके अंदर की चीज है। D9 के हाँ अंदर वो अस्त नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हाँ। क्या हुआ? मंगल के गुण आप में पूरे मिलेंगे। मंगल का मंगल के गुण क्या गुण। है? मंगल का गुण आप में पूरा मिलेगा। मंगल का गुण क्या है? अंदर से कैसे हो? मंगल प्रधान हो। मंगल प्रधान कैसे होता है? लड़ने झगड़ने की बात आ जाएगी, 1 मिनट पीछे नहीं हटोगे, एकदम कहते सबको कहोगे पीछे हटो, मैं आगे जाती हूँ, मैं आई विल फाइट। ये मंगल का नेचर गुण तो होता है। नहीं, ये महसूस करने की चीजें हैं, बोलने की नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप बोलो, है। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि वो चीज। तो वो हर चार्ट का बताया है कि कौन सा चार्ट कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, कौन सा चार्ट सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, और कौन सा चार्ट सुपर कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। इसके अंतर को समझ जाओगे तो ये माया जाल से मुक्ति मिलेगी। ये जब हम प्रॉपर्टी डिविजनल वाले चार्ट्स में तो में आपने ये। स्टूडेंट हाँ जी। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है। ठीक अभी है, मंजू जी प्रॉपर्टी। मुझे लगता है आप लोगों को वैदिक ज्योतिष के गहरे सूत्रों को समझना बाकी है। और मैंने जब ये डिविजनल चार्ट का कोर्स करवाया ना, हाँ जी। तो अब तो खत्म हो गया है लगभग लगभग, हाँ एक आध जी। क्लास बची है। तो अब तो मैं बोल हाँ। सकता हूँ। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, जिनको वैदिक ज्योतिष आता हो वो आए, एडवांस स्टूडेंट्स आए। ये खोल खोल करके कहा था। फिर मैंने एक शर्त भी रख दी थी, मैं ज्यादा स्टूडेंट नहीं लूंगा, सिर्फ वो आए जिनकी रिसर्च करने की प्रवृत्ति हो। ऐसे कोई नहीं बोलता, मैंने स्पष्ट रूप से बोला। पर मैं शक्लें देख करके बता रहा हूं, उस कोर्स में 60% से 70% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको वैदिक ज्योतिष के सूत्र भी नहीं पता थे, और उन्होंने बेसिक वो ज्योतिष के बात ठीक आधार है, पर पर हमें ये तो। मान लिया कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, और हमें तो डिविजनल चार्ट सीधा सीखना चाहिए। वो लेवल की बात है। उस देखिए, ज्योतिष में भी लेवल होते हैं, समझने के लेवल होते हैं। कभी भी एकदम से ऊंचा मत जाइए। हमें बहुत मैसेज आते हैं कि नक्षत्र ज्योतिष पढ़ाओ। भाई मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे तो दिमाग में घुसा पड़ा, फाइल लो अभी शुरू कर दोगे मैं भी बोल दूंगा। समस्या आपके साथ है। मैं महसूस नहीं करता हूं कि अभी नक्षत्र ज्योतिष आपको पढ़ाया जाना चाहिए। वो यूट्यूब से कहीं सुन लेते हैं, उनको लगता है वाह, ये तो हमें भी आना चाहिए। आना चाहिए, पर लेवल नहीं बना। डिविजनल चार्ट्स जब से हम ऑनलाइन आए, 2020 में हम ऑनलाइन आए, 2024 में जाके मैंने डिविजनल चार्ट्स करवाया है। जबकि डिविजनल चार्ट्स मेरे यहाँ लाइव क्लास में हम कराते थे। जो स्टूडेंट 1 साल मेरे से लगातार पढ़ लेता था, 1 1.5 साल या 2 साल, उसी को मैं उस क्लास में लेता था डिविजनल चार्ट्स वाली में, ताकि कंफ्यूजन खत्म। बेस से सारी गड़बड़ियां होती हैं, बेसिक ज्योतिष से बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। जब हमें राशि की डेप्थ नहीं पता होती, भाव की डेप्थ नहीं पता होती, तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और डिविजनल चार्ट तो बहुत अपर लेवल पे चला जाता है ये चीजें, तो वहां हमारा कंफ्यूजन होना बहुत लाजिक। मंजू जी आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ है ना। तो गुरु जी जो आप आपका, कह रहे हैं ना, वो तो बात सही है। नहीं, मैं अभी आ आप रहा जो कह हूँ, रहे हैं। अभी जो अगली क्लास ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल चार्ट ही लूंगा, और आपका आपके जैसा एग्जाम्पल ही लूंगा कि हर चार्ट में वो ग्रह क्या रोल अदा कर रहा है। कि हर चार्ट में हर ग्रह खराब नहीं होता, हर ग्रह हर चीज में अलग अलग रिजल्ट दिखाता है। हो सकता है जो ग्रह आपका डिविजनल चार्ट मतलब D1 में
बेकार रिजल्ट दिखा रहा है, हो सकता है वो D10 में बढ़िया रिजल्ट दिखा रहा हो। इंसान में सारे अवगुण अब थोड़ी होते हैं, कोई तो गुण तो होता है ना, कोई तो गुण हाँ, होता वही है, मैं कुछ देख ना रही हूँ। कुछ तो होता ही है ना। अब वो गुण हमने हाँ, देखना है कि वो किस चीज में गुण है। आप जिस डिविजनल चार्ट्स में वो अपने गुण को रिप्रेजेंट कर देगा, वहां वो अच्छी पावर में होगा। अगर D10 चार्ट के अंदर मंगल ग्रह ताकतवर हो तो अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा डोमिनेटिंग होगा वो। अब बेशक वो D1 में मंगल नीच का ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आप इसने D1 के मंगल, नीच के मंगल को देख के ये समझ लो कि मेरा तो मंगल नीच का है। ये हर चार्ट में नीच का है, हर चार्ट में नीच का नहीं होगा। हर डिविजनल चार्ट्स में उसका रोल अलग होगा, उसका काम अलग होगा। ये अब मैं आगे कराऊंगा आपको, है ना। हाँ, हरीश जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मेरे मैं एक एक चार्ट देख रहा था अपने फ्रेंड का, और ये जो फ्रेंड है इनको पहले से ही ज्ञात हो जाता है अगर किसी की मृत्यु नजदीक होती है, या आने वाली होती है, तो दे आर ऑब्वियसली ऑल द टाइम सेइंग कि भाई हमें जल्दी पता चल जाता है। उसको उस चीज को लेकर काफी डिस्टर्ब रहते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना चार्ट दिया और बोले कि आप देखें। तो अभी आई कैन टेल यू अबाउट द ग्रह की प्लेसमेंट की कहाँ कहाँ है। जुपिटर फॉर एग्जांपल 8th हाउस में है, और हमेशा उनको इन चीजों बहुत। से कोई लाभ नहीं है। डिफरेंट जी। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस चीज के। इससे इंट्यूशंस भी बोल सकते हो, क्लेरवाइंस भी बोल सकते हो आप। कुछ लोग ये जाने अनजाने में चीजें डेवलप कर लेते हैं, किसी देवी देवता से, किसी पावर से ये लोग बहुत अर्ली एज में कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये पावर से कनेक्ट होते हैं, वो पावर्स इनके साथ मिल करके इनको पहले से ही वो चीजें दिखानी शुरू कर देती हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, ये एबनॉर्मल नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। बट कम एज में, कम ज्ञान के मामले में ये चीज जो है, ये नीचे बीच बीच में सविता बंसल जी ने लिया, भाई ऐसे मत लिखो अपनी मैं बोलता बोलता वो हो जाता हूँ, डाइवर्ट हो जाता हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर। तो हाँ। हाँ, ऐसे मत लिखो। मैंने कहा ये क्या आ गया है, कोई मुझे ऊट पटांग तो नहीं लिख रहा है। ये क्या गुरुजी ये बोल रहे हो, है? चलो। तो ये बड़ा नॉर्मल चीज है। रीच पर क्या है कि एक उम्र के बाद जब इंसान को साधनाओं के बारे में, मंत्र के बारे में, दैव शक्तियों के बारे में, जब वो अंधविश्वास से निकल चुका होता है, उस समय के बाद अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने का लाभ उसे मिल सकता है। पर मेरा कथन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस चीज के टोटल खिलाफ। मैं इंट्यूशन ज्यादा डेवलप करने के खिलाफ इसलिए हूं, उन लोगों को तकलीफें बहुत होती हैं जो अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर लेते हैं। प्रसिद्धि तो मिल जाती है उनको, लोग उनसे डरने भी लग जाते हैं, लोग उनको जादूगर भी समझ बैठते हैं। पर एक समय पे आकर के यही उनके लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हमारे ज्योतिष में भी कई ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको सामने वाले को बता दो, सामने वाला हैरान हो जाए। प्रश्न मार्ग में ऐसी ऐसी टेक्निक है। मूक प्रश्न शास्त्र जो है, जिसमें सामने वाला बोले भी ना और आपको प्रश्न उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसी से पता लग जाता है। ओह वाह। यह है। और मैंने प्रश्न कुंडली बताई है, कुंडली सिखाई है, टेक्निक सिखाई है ये। पर मैं खुद नहीं आजमाता कि लोग गलत फहमी के शिकार ना हो जाए, अरे ये तो भाई जादूगर आदमी है, और वो बेचारे अपने पराशर ज्योतिष में घूमते रह जाएंगे, उनको वो सब मिलेगा नहीं और वो टेंशन में आ जाएंगे, है ना। तो वो सब चीजें, तो उसका कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। जिसका अष्टम ज्यादा डेवलप है, जिसका चंद्रमा ओवर डेवलप है, जिसका राहु सही जगह बैठा हुआ है, ये तीन कॉम्बिनेशन हो जाने मात्र से भी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। और सही कह इंट्यूशन रहे हैं। सबके पास होती है, ये भी सही कह रहे हैं। इनका जुपिटर बैठा है अष्टम भाव में,
मून बैठा है 9th हाउस में, हो गया। बस तो जुपिटर को स्ट्रेंथ मिल रही है मून से, और हो गया फिर। दैट्स इट। पर इनका जो, अगर इनको मेडिटेशन कहें तो कह सकते हैं, पर मेडिटेशन करने के लिए जो मंगल की शक्ति होनी। मेडिटेशन, मेडिटेशन आपके ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन है। जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, ऐसे मेडिटेशन बॉडी का, जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ऐसे मेडिटेशन आपके ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्रेन जब हमारा ओवरबर्डन हो जाता है, और हम डेली हमारा ओवरबर्डन होता है, और लोग जो ज्यादा सोचते हैं उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत है, उनको मेडिटेशन की जरूरत होती है। मेडिटेशन आदमी को अंदर से शांत कर देता है, और शांत मन अशांत चित्त को जल्दी पहचान लेता है, पर उसे राइट। आप इंट्यूशन नहीं कह सकते। जितने आप शांत होगे, आप शक्ल देख के बता दोगे ये यार ये क्या चल रहा है इसके साथ। जब आप अशांत हो ना, सामने वाला चीख चीख के भी कहे ना मैं परेशान हूं, आपको परेशानी समझ में नहीं आएगी। जितने शांत होंगे उतने ज्यादा उसके मन को समझ लेंगे। दैट्स नॉट इंट्यूशन, ये करेक्ट। इंट्यूशन नहीं है। मेडिटेटिव ब्रेन जितने भी लोग होते हैं उनमें ये काबिलियत होती है जिसे हम इंट्यूशन समझते हैं, वो इंट्यूशन नहीं। वो प्रेजेंट में आप उनके सामने बैठे, वो चेहरा देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है। आप 2 लाइन बोलो, वो 10 लाइन समझा देंगे आपको, अगली 10 लाइन समझा देंगे आप। इंट्यूशन इज अ डिफरेंट। इंट्यूशन किसी की गुलाम नहीं है, आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। जब भी तो मैं ज्योतिषियों को मना करता हूं कि इंट्यूशन का इस्तेमाल ना करें। क्लाइंट सामने आके बैठा, तुम इंट्यूशन पे जोर लगा रहे हो, अब आ ही नहीं रही, फिर जो मन में ऊट पटांग आ रहा है वो बोल रहे हो, है फिर वो सही। हल्ला मचा रहा है कि उस दिन की इंट्यूशन ठीक थी, आज की इंट्यूशन ठीक नहीं है। हाँ। इससे मच बेटर जो है अपनी दशा है भाई, तेरा समय इतना बुरा है और इतना खराब है और इतना अच्छा है, टेंशन फ्री ज्योतिषी बता के। अब उसे देखना ही नहीं है फालतू, है ज्योतिष पे यकीन करो, ज्योतिष के सूत्रों को ढंग से समझो। ठीक है, चलिए और कौन है कैमरे पर अभी? हाँ, लाला जी कैमरे पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। गुरु ज्ञान जी प्रणाम। उपाध्याय जी अभी हैं। ज्ञान उपाध्याय जी बताओ, जो कैमरे पे होगा उसी का क्वेश्चन लूंगा, चाहे बाकी कितने भी हाथ खड़े हैं। गुरु जी मैं कैमरे पे ही था। हाँ ठीक है, बताइए ज्ञान उपाध्याय जी। म्यूट है ज्ञान जी आप। म्यूट पर हैं ज्ञान जी आप। अब ठीक हो गया हूँ। हाँ आप ठीक हो। गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न पिता पुत्र के ऊपर है। हम जनरल भाषा में कहते हैं कि एक पुत्र को हमेशा अपने पिता की इज्जत करना चाहिए, और एक पिता को हमेशा अपने पुत्र से प्रेम करना चाहिए। मैं से ज्योतिष से जोड़ के प्रश्न मेरा है, हमारी पत्रिका में दो सत्ता है जन्म कुंडली में। मेरे हिसाब, मेरी जितनी बुद्धि मेरे को समझ में आया ज्योतिष में, दो सत्ताएं काम करती है, एक सूर्य की और एक शनि की। दो दो दल बटे हुए हैं दोनों पिता पुत्र। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किसी इंसान को या तो सूर्य की तरफ भाग जाना चाहिए या तो शनि की तरफ चले जाना चाहिए। पर वही बात से वापस घूम के आ जाती है कि फिर वो पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो गड़बड़ हो रहा है, उसका क्या होगा। तो मेरे को बस गुरुजी इस पे आपका सूर्य शनि से रिलेटेड व्याख्यान चाहिए बस। क्वेश्चन ही गलत है। आपने कहा पिता को बेटे से प्रेम करना चाहिए, चाहिए की बात ही खत्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुड लगा ही नहीं सकते, तो मस्ट है। और मस्ट कोई लगाए ना लगाए, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटे से को ना चाहे। राक्षस प्रवृत्ति का आदमी भी अपने पुत्र को चाहता है पुत्र मोह तो तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? पूरी महाभारत करवा दी थी, पुत्र मोह ने तो महाभारत करवा दी थी। पता तो पिता को पूरा पूरा था कि बेटा दुष्ट है, और दुष्ट को भी उसने साथ दिया। पिता मजबूर होता है, हमेशा ध्यान रखिए, पिता मजबूर होता है
बेटे को चाहने के लिए। बेटा मजबूर नहीं है पिता को चाहने के लिए। दो डिफरेंट सत्ताएं क्यों? हम दोनों से भी तो बढ़िया अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं, क्यों एक तरफ भागना? क्या हम तालमेल नहीं बिठा सकते? ये तालमेल ही तो बुध ग्रह है। तालमेल बिठाने वाले ग्रह का नाम ही बुध है। कई आपने लोग देखे होंगे ना, जो समझदार आदमी होते हैं ना, व्यापारी आदमी, वो अपने सूटकेस में हर पार्टी का झंडा रखते हैं, और जैसे जिस पार्टी वाले के पास जाएंगे अपनी गाड़ी के आगे वो झंडा लगा लेंगे। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, समाजवादी का झंडा लगा लेंगे, फिर उतार के रख देंगे, फिर बीजेपी वाले से मिल के आएंगे, बीजेपी का झंडा लगा लेंगे। अचानक से आपने देखा है कोई आदमी को पद प्राप्त होता है तो लाखों की संख्या में लोग उसके घर पे मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं। 90% को तो वो जानता भी नहीं है, इसलिए वो हर एक के सामने हाथ हिलाता रहता है, गर्दन झुका देता है, माला डाल दो। उसको तो बेचारे को होश भी नहीं रहता कौन गले में माला डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, उसको कुछ याद नहीं है, वो हर एक को नमस्ते मार रहा है, बस उसको समझा दिया गया है। तो ये जो 90% लोग हैं ये वही है जो तालमेल बिठा के रखते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस आए कि बीजेपी आए, कोई आ जाए वो उसी के गले में माला डाल देंगे। कल को राहुल गांधी अगर कुछ बन जाता है, लोग राहुल गांधी के गले में माला डाल देंगे। वही जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक मोदी जी है वो मोदी जी को कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सोनिया जी आएंगी तो सोनिया जी को माँ कहने वाले लोग भी आ जाएंगे, सोनिया जी तो हमारी माँ है। अब बीजेपी है तो सब कहेंगे अच्छा माँ तो होगी पर सौतेली है, हम तो नहीं चाहते। से ये तालमेल भी तो लगाया जा सकता है, और तालमेल वाला आदमी ज्यादा सफल होता है। तो एक सत्ता की तरफ भागने की जरूरत नहीं। शनि मजबूर नहीं है, समझिए बात। वो मजबूरों का मालिक है, मजबूर नहीं है। बैलेंस बनाना इस संसार में बहुत जरूरी है। सूर्य राजतंत्र है तो शनि गरीब तंत्र है। सूर्य के पास ऐश्वर्य है तो शनि के पास दुख है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है। अगर ये नहीं होगी तो राजा कौन बनना चाहेगा? गरीबी में से ही तो उठ के लोग राजा बनना चाहते हैं। राजा तो कभी कभी राजा बनने से भी दुखी हो जाते हैं। राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो बड़े खुश नहीं थे, बोले हमें यार प्रधानमंत्री बना दे, कोई मतलब है यार ये कोई? इतने सालों तक ये लोग राहुल गांधी के पीछे लगे रहे कि तू बन जा, ओए छोड़ यार, ये कोई बनने की चीज है? रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, चलाते रहेंगे, इट्स ए बेस्ट आइडिया। अब उसको पिछले 2-3 साल से कहा, जबरदस्ती प्रेशराइज करके, नहीं 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 नहीं, तू है तू है तू है, तू करेगा तू करेगा। जैसे हम बच्चे को कहते दौड़ दौड़ दौड़, वो दौड़ेगा नहीं बेटा दौड़ेगा, तो ऐसे वो करा, अच्छा अच्छा दौड़ सकता दौड़ेगा। तो क्या है कि सत्ता में भी मजा आना बंद हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप लंबे समय तक सत्ता में बने रहते हो तो आपको सत्ता में रहने में मजा नहीं आता, फिर आपको सत्ताएं परेशान करने लग जाती है, फिर आप सत्ताओं से दूर छोड़ के भाग जाते हो। दुनिया भर की कहानियां हमारे शास्त्रों में पड़ी हुई हैं, दुनिया भर की कहानियां हमारे पुराणों में, कि राजा वनवास, राजा जंगल भाग गए, राजा ने सन्यास ले लिया, राजा ने राजपाट त्याग दिया। क्यों त्याग दिया भाई, कोई पूछे? एक आदमी जान देने को तैयार हो रहा है राजपाट के चक्कर में, एक के पास मिला हुआ है वो छोड़ के भाग रहा है। गौतम जो है अपने पिता की सत्ता को छोड़ के जा रहा है, रातों रात भाग रहा है, वो राजा है। भगवान महावीर सत्ता को छोड़ रहे हैं, सत्ता को त्याग रहे हैं। कितने राजाओं ने सत्ता को त्याग दिया राजपद पर होते हुए, ये नहीं कि मिलेगी, वेटिंग वाले नहीं, जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, उन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया। कहां पहुंच गए? जंगल में। किसकी शरण में गए? शनि की शरण में। जहां दुख है, कष्ट है, जंगली जानवर है, हिंसा है, मृत्यु है, वो वहां पहुंच गए। ये बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सूरज और शनि का बैलेंस जिसकी कुंडली में है वो मौज में है।
जो इम्बैलेंस में है वो मामला गड़बड़ है। राम को हम इसलिए याद करते हैं, राम को याद करके हम लोग यूं रोते हैं कि उसने सत्ता का त्याग कर दिया सिर्फ पिता का वचन निभाने के लिए, कि बाप का वचन झूठा ना पड़ जाए, सत्ता त्याग दी। इसीलिए तो हम भगवान राम को आज कितना पूजनीय, हमारे लिए भगवान राम कितने पूजनीय हो गए, क्योंकि त्याग किया उन्होंने, बहुत बड़ा त्याग किया। त्याग ही शनि है। सूर्य राजा है तो त्याग शनि है, सूर्य ऐश्वर्य है तो शनि त्याग है, ऐश्वर्य का त्याग। तो भगवान राम ने क्या शनि ग्रह को नहीं झेला? सोचिए, 14 वर्ष वनवास में गए, त्याग करा इतना बड़ा, तो कितने बड़े पूजनीय हो गए। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। एक तरफ भागने से कुछ नहीं होगा, एक तरफ तो भाई फिर एक तरफ ही है, मामला गड़बड़ है ना। इसलिए जीवन बहुरंगी होना चाहिए, एक रंगी नहीं होना चाहिए। ना मजा सन्यास में है, ना मजा केवल और केवल गृहस्थ में है। जो लोग गृहस्थ में रह करके अध्यात्म को सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो बेस्ट है। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से समझा है। जो केवल और केवल सन्यास के रास्ते पे चल दिए, मैं उनको भी बहुत ज्यादा उचित नहीं मानता। हो सकता है कि मेरे गुरुजी महाराज भी जो है गृहस्थ जीवन में थे, तो वो असर रहा हो हम पर। ये भी एक असर, ये बात हो सकती है कि व्यक्ति के जैसे गुरु होते हैं वैसे ही उसके अंदर फिर भाव आने लग जाते हैं। तो अब चाहे मुझे ये समझ लो कि यार ये जंगल जुंगल से अपने को डर लगता है, चाहे कुछ भी समझ लो, है ना, तो अपन तो नहीं जाते। अपन तो कॉर्बेट, ये जिम फॉरेस्ट है वो जो जंगल में सफारी पूरी करने भी नहीं जाते हैं। भाई कोई आके ही बैठ गया मुलाकात करने कि बस ये साहब आ रहे हैं आज तो, शेर का ही मन कर गया, तो भाई काम का ही क्यों चक्कर में पड़े। तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो सत्ताओं से मत घराओ, सत्ताओं से तालमेल बना के रखो। सूरज की सत्ता भी बहुत अच्छी है और शनि की सत्ता भी बहुत अच्छी है। शनि नहीं होंगे तो इस समाज में बहुत अनबैलेंस खड़ा हो जाएगा। सूरज गर्म है तो शनि बर्फ की तरह ठंडा है, तो ये बैलेंस तो ठीक है ना। शरीर में गर्मी गर्मी बढ़ जाए तो भी डॉक्टर कहता है गया ये तो, और ठंड ठंड बढ़ जाए तो भी गया। दोनों ही स्थिति में आदमी चला जाता है। तो बॉडी में इक्वल टेम्परेचर, जो बैलेंस टेम्परेचर को अच्छा माना गया है। बस तो ज्योतिष में भी सूर्य और शनि के बैलेंस को अच्छा माना गया है। जिनकी कुंडली में बैलेंस है उसको पिता चाहेगा ही चाहेगा, और बेटा अपने बाप का रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। हाँ सुनील टूटू जी, सर प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो राहु और वीनस का बताया ना, मेरे मैं बहुत कुछ में मेल खा गया। जो राहु और वीनस का आपने बता दिया, और जी ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ों का आंसर भी मिल गया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना अच्छा आपने उसका विश्लेषण दिया कि वाकई मतलब जिंदगी भर आप दिमाग में बैठ गए, लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता है आपका, ये आपकी बड़ी अच्छी खूबी है कि मतलब खोपड़ी में बिठा देते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, मुझे ना तो बार बार ये सुनील, परेशान ये करता है सुनील मुझे। जी कई लोग है ना दिल का ब्लूटूथ खोल के नहीं रखते। नहीं, मेरा ब्लूटूथ तो ओपन रहता है। कोई अपने दिल का ब्लूटूथ खोल ले हाँ तो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दूं। बिल्कुल सर, आपका मैंने आप में ही सिर्फ एक चीज देखा कि मुझे कई चीज ना दिमाग में ही बैठ गए, मतलब मुझे उनकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो राहु वेनस का आपने बताया, मंगल वेनस का आपने बताया, तो वाकई लाजवाब है सर। सर मुझे एक चीज का उत्तर चाहिए था, मुझे समझ नहीं इसमें आ रहा है। 10th हाउस है, धनु राशि है, उसमें जुपिटर और शनि बैठा है। तो मैं पहले मैं बताऊंगा, मैं ये समझता हूँ 10th हाउस में मूल त्रिकोण राशि में जुपिटर अच्छा है, वो है ये है।
तो जब मैं प्लेनेट का देखूंगा, राशि का देखूंगा, हाउस का देखूंगा, तो तीनों जगह मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। लेकिन जब मैं काल पुरुष या लाल किताब के हिसाब से देखूंगा, तो जुपिटर तो नीच में गया, गया जो खड में। तो इसका मुझे इसका फलादेश कैसे करना चाहिए, ये मुझे बहुत समझ नहीं पा सिंपल है। रहा। लाल किताब से देखते हो तो शनि दसम भाव का मालिक है, वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, बिल्कुल। और गुरु वहां पे नीच का हो गया। जी। तो इसे साथी ग्रह बोलते हैं। हाँ जी। ये एक ग्रह नीच का हो और उसी जगह पर अपनी ही राशि का ग्रह हो जाए, तो दूसरी राशि के दोष को, दूसरे ग्रह के दोष को भंग कर देता है। शनि यहाँ पे गुरु के दोष को भंग कर देगा, यानी कि गुरु खराब नहीं माना जाएगा। जी सर। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं। तो ओवरऑल इसको अच्छा ही माना जाएगा फिर? अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो अच्छा है। अब मैंने नममांशा नुमांशा देखा नहीं, कोई टक्कर देखी नहीं, कोई दृष्टि देखी नहीं, उस हाँ, हिसाब से तो अच्छा है। कि नवमास में भी अच्छा लगन तो सेम है, नवमास में जैसे मीन लगन इधर है D1 में, नहीं, नवमास मैंने में। डिविजनल लेकिन चार्ट जुपिटर में वहां पर। बताया है सुनील जी। आप डिविजनल चार्ट के कोर्स में हो क्या मेरे? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी ये ऐप के गलती। ऊपर डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको आप जरूर आप देख लेना, दोबारा आपको पढ़ाएंगे क्लियर हो उस जाएगा। रीजनल चार्ट दोबारा कब दोबारा नंबर पढ़ाएंगे आएगा सर? पता नहीं, अभी तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नंबर लगाया हुआ है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी मैं सभी को फिर से कहूंगा, भाई हर कोई मत घुस जाना, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जिनको बीमारियां, शरीर, दुख, दर्द, कष्ट सुनने की आदत हो वही घुसना। कहीं अपने शरीर के अंदर की बीमारियां खोज खोज के पता चला यहाँ तो टेंशन हो गई, है ना। मेरे सिर चिपोगे गुरु जी, पहले ही ठीक थे, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया तो वो टेंशन हो गई। हाँ, उनको थोड़े ज्योतिष के अच्छे सूत्र तो मालूम होने चाहिए, नहीं तो और बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां बीमारियों की बात चलेगी और सारी बीमारियां खुद ही अपने शरीर में देखने लग जाओगे, तो ऐसा ये मत पढ़ना कर। ही पड़ेगा, छोटे मोटे डॉक्टर बन सकते हैं आपको, आप तो विश्लेषण तो बहुत अच्छा दे देंगे, उसमें कोई शक है नहीं। हाँ हाँ, वो मेरी जिम्मेवारी है। विश्लेषण बढ़िया दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। वो तो सर लाजवाब है सर, वाकई मतलब इसका आनंद आता है आपके पढ़ने में, मतलब आदमी को। चला, आपने मंगल बताया लाल किताब में, तो वैसे यहाँ में मैंने सारा अपना देख लिया, मंगल मेरा कैसा है तो देख लिया मैंने, ठीक है जो भी है जैसे आपने बताया उस हिसाब से अच्छा लगा कि मेरे प्लेनेट एक एक करके हम देख रहे हैं अपने क्या है, अपनी स्थिति भी क्या है, जी उससे जी आप जी। लोगों का भी कर सकते हैं। थैंक यू तो सर, मैं आपका ज्यादा गुरुदेव, ये टाइम नहीं। हाँ लाला। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के प्रीरेक्विजिट वैदिक होनी चाहिए, लाल किताब की बेसिस पे भी मेडिकल सीख सकते हैं? हाँ, लाल किताब के भी मेरा तो मन में आया था कि मैं लाल किताब के हिसाब से मेडिकल सिखाऊं, परंतु जो लाल किताब में अभी मेरे पास स्टूडेंट्स तैयार नहीं है। तैयार का अच्छा। मतलब है अभी मैं उनका लेवल नहीं समझता हूँ। अभी उनको लाल किताब के सूत्र भी नहीं समझ में आए हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करना है। और जो पीछे वाले भी सीख के भाग गए, वो इतनी जल्दी में भाग गए कि वह पूछो मत। तो अभी तो उनको प्रेडिक्शन सिखानी है, प्रेडिक्शन तो सीखी ही नहीं। अभी तो सूत्र और ग्रामर सीखे हैं, पर उनको अप्लाई कैसे करना है। जब तक फार्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा, साथी ग्रह कैसे किसे कहते हैं, धोखे का ग्रह कैसे होता है, ये जब तक अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, मेडिकल कैसे सीख जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे सूत्र है लाल किताब में मेडिकल के ऊपर, कि दमे की प्रॉब्लम कब होती है ना, डायबिटीज की प्रॉब्लम कब, सब है उसके अंदर। और बड़ा अच्छा अच्छा उसके सूत्र भी बता रखे हैं लाल किताब में, लिखित में सूत्र हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, बट वही है कि अगर लगानी नहीं आएगी तो मेरी जान खा जाएंगे। हर कोई कहेगा मेरी कुंडली को तुम यही विश्लेषण करो, नहीं बाद में कहेंगे जी समझ में कुछ नहीं आया। तो लेवल बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मेडिकल में भी आए जो एक ठीक ठाक लेवल का स्टूडेंट हो। मुझे ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मैं उसके लिए नहीं कि भाई 80 आदमी आ जाओ, 70 आ जाओ, 100 आ जाओ, वो मेरा माइंडसेट नहीं होगा। कम स्टूडेंट के साथ ही मैं करूंगा। हाँ लाला जी, अब बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु प्रणाम। जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे एक मेरी फ्रेंड है, तो उनकी कुंडली में 12th हाउस में ये अंगारक दोष है, केतु और क्या मंगल दोष है? बैठे हैं, लेकिन वो दोनों उच्च के हैं, केतु भी उच्च का है, मंगल भी उच्च का है।
अंगारक दोष है, केतु केतु और मंगल कैसे बैठे उच्च का हुए हैं, हो गया, पर वो कौन दोनों से भाव उच्च में के बैठे हैं। हैं? गुरु जी 12th हाउस में बैठे हुए अच्छा, हैं, तो केतु कैसे 8th उच्च का नंबर हो में। गया? गुरु जी केतु 8th नंबर में है, तो इसलिए उच्च का हो गया। 8 नंबर की राशि में, तो इसलिए उच्च का हो गया। हाँ। फिर मंगल हाँ, कैसे उच्च का हो गया? मंगल स्वयं राशि में बैठा है, तो तो फिर इसलिए। उच्च का, स्वराशि को उच्च का थोड़ी कहोगे। अच्छा, ओके। मैं जब भी जानबूझ के तो ठीक। टोक रहा था, मैं सुनाई तो मुझे दे गया था, आप क्या कह रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया कि मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं और दोनों ही उच्च के हो गए? हम्म, ये हो ठीक है, ही नहीं ठीक है। सकता। और केतु को कैसे उच्च का बना दिया, और केतु कहाँ उच्च के होंगे? ठीक है। ये तो मुझे ही नहीं पता चला अभी तक तो। अच्छा, नेटवर्क में केतु मैंने प्रॉब्लम। ये देखा था कि 12th वो जैसे 8th नंबर की राशि में केतु उच्च का होता है ना। नहीं, गलत सीख लिया। तो गलत इसलिए सीखा है मैंने। गलत सीखा अच्छा, है। अभी आपको और ज्यादा जरूरत है, अभी और सीखो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ गरिमा जी, ये नेट में गड़बड़ ठीक है। होने लगता है। गरिमा जी, रजनी जी, हाँ हाँ, नमस्ते 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 गुरु जी। नमस्ते। सर, जैसे कि बाप बेटे की बात चलती है, तब चंद्र चंद्र और बुध भी बाप बेटे होते हैं। जी और चंद्र बुध कनेक्टिंग में आए, साथ में आए तो चीटिंग का योग बनता है। पर जी, चंद्र बुध को टक्कर मारेगा अपने बेटे को, तो फिर वो कैसे उसको परिणाम देगा जब पहले तो ये 8वें बताइए भाव से कि वो टक्कर मारेगा। ये साथ में बैठे हैं या अपने से 8वां बैठा है? दोनों का भी मैं जानना चाहती हूँ, नहीं नहीं, रैंडमली, कि दोनों का अगर मत साथ में जानिए, बैठे नहीं हैं तो चीटिंग भी बनती गरिमा जी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अलग अलग पूछ रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर करूं। आप कंफ्यूज होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं है। नहीं, कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो चंद्र और बुध का टक्कर बताइए सर। चंद्र 8वें में। चंद्र चंद्र अगर बुध को टक्कर बुध 8वें। मारेगा तो बुध को टक्कर मार लगेगी लगेगी, और अच्छी खासी लगेगी। और वो घुटने से मारेगा तो मीन्स लगेगी, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? क्या होगा तो नहीं बताऊंगा गरिमा जी, मैंने पूरी कुंडली थोड़ी देखी है। और भी तो ग्रह हैं उसके अंदर। बिना और हाँ ग्रहों के हाँ। मैं क्या बोल दूंगा? वो मैं बोल ही नहीं सकता चाह के भी। जैसे कि प्राइम 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 जो मेन मेन बातें जो है कि चंद्र घुटने से टक्कर मार रहा है बुध को, 5वें, 10वां और 5वां। कहीं से भी मार रहा हो, आप मुझे बताइए बुध को ज्योतिष में क्या देखा जाता है लाल किताब में? क्या चीज है बुध? बुध तो बिन पेंदे का लोटा, ऐसा तो बोला जाता है। वो तो युवराज है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है। चंद्रमा मन है, मन है। और बुध बुध बुद्धि है। आपकी बुद्धि है। जी। बस, लोटे को और कड़छी चिमटे को साइड में रख दो। सिर्फ ये ध्यान में रखो, वो बुद्धि है और चंद्रमा मन है। मन है। मन ने टक्कर मारी बुद्धि को, यानी व्यक्ति की बुद्धि होते हुए भी वो व्यक्ति मन की अनुसार ही कार्य करेगा। सिंपल बात। जी। बुद्धि कह रही है कि इतनी महंगी गाड़ी नहीं लेनी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, पर मन कह रहा है पड़ोसी को जलाना है, तो गाड़ी तो लेके मानूंगा, तो लेके मानेगा वो। हम्म। डेट्स इट, बस, कि उसको ओके। ओवरलैप हो गया। हाँ राज। जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। जी गुरु जी सर, प्रणाम। एट्थ लॉर्ड मार्स जो है लगन में है, सन और मरकरी के साथ, और थर्ड हाउस में प्रश्न क्या है? मून छोड़ो वीनस। छोड़ो छोड़ो राज जी, पहले ये बताओ प्रश्न क्या पूछना चाहते हो। सर मुझे इसके जब भी तो आगे समझ में क्वेश्चन आएगा है। कि मैं क्या क्या पूछूं आपसे। सर मुझे ये पूछना है कि इमोशनल सेंसिटिविटी और हॉट टेम्पर्ड दोनों है इंसान में, और वो वायु प्रकृति है, वत प्रकृति। तो हाँ, इसमें पहले किसकी रेमेडी की जाए, क्योंकि मून वीनस एट्थ में है,
थर्ड हाउस में, वो भी सब कॉन्शियस है। थर्ड हाउस सब कॉन्शियस है, उसमें मून वीनस की युति हो रही है 8 में स्कॉर्पियो में। राज जी आप अपने आप ही बोले जा रहे हो, उनकी जरूरत ही नहीं है। मून एंड वीनस दोनों के दोनों कफ प्रकृति के हैं। आप कह रहे हो मुझे वात प्रकृति से रिलेटेड बात पूछनी है, तो नहीं, मुझे ये पूछना है कि 8th लॉर्ड मार्स जो है फर्स्ट हाउस में सन और मरकरी के साथ है, तो इमोशनल सेंसिटिविटी इतनी है इंसान में कि मतलब, क्योंकि ये D9 में भी कॉम्बिनेशन है। मून जो है अगर अ, इमोशनल सेंसिटिविटी पूछनी है तो सिंपल मून को देख लो राज जी, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो मुझे इसी का लगन, सॉल्यूशन पूछना था। चंद्रमा, सुन लीजिए बात, लगन पे बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, पांचवें में बैठा हो, सातवें में बैठा हो, और 12वें भाव में बैठा हो। 1, 2, 5, 7 सात और 12, सात बस ये याद रखो। व्यक्ति इमोशनली ओवर सेंसिटिव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, चल। तो सर मुझे ये पूछना था कि क्योंकि मून और वीनस एक साथ हैं, तो ये पर्सन बहुत इमोशनल सेंसिटिव है, और मार्स लगन में बैठ के 8th हाउस का लॉर्ड है, तो इसको चंद्रमा फियर भी बैठा बहुत, कहाँ है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के अंदर, ठीक है। तो ये तो जो है इसमें, क्योंकि मून वीनस जल तत्व ज्यादा हो गया है, तो इमोशनल सेंसिटिविटी है। और मैं ऐसे ये नहीं कह रही हूँ होती, कि ऐसे 8th नहीं लॉर्ड, होती। अगर चंद्रमा इन भाव में ना बैठा हो तो आप उस फैक्टर को देखिए जो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहे हो। चंद्रमा को, जब तक चंद्रमा डिस्टर्ब नहीं होगा वो इमोशनली सेंसिटिव नहीं होगा। चंद्रमा को राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, केतु देख रहा शनि देख रहा है, है। केतु। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब तक ये तीन ग्रह नहीं देखेंगे या चौथा मंगल नहीं देखेगा, जब तक इमोशनल सेंसिटिव नहीं होगा व्यक्ति। शुक्र के बैठने से सेकंड मत देखिए। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि 8th लॉर्ड मार्स का जो लगन में इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से मतलब कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, दोस्तों से नहीं बन रही, किसी से नहीं बन रही, रिश्ते टूट रहे हैं, तो मतलब पहले किसकी रेमेडी करवाएं, इमोशनल सेंसिटिविटी की या हॉट टेम्पर्ड की? लगन का लॉर्ड अष्टम में बैठे या अष्टम का लॉर्ड लगन में बैठे, दोनों ही अष्टम बहुत का। अच्छे नहीं माने जाते। अष्टम का लॉर्ड अगर लगन पे बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता। उसको लगता है सामने वाला व्यक्ति खुद ही समझ ले कि मैं क्या चाहता हूँ, और इसलिए उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर मंग पहले देखिए लगन कौन सा है, जो लगन लगन कन्या है, है। कन्या लगन कन्या। है, तो सबसे पहले मंगल की रेमेडी करो, चंद्रमा को बाद में सुलटना। ओके, तो सर ये जो आपने बताया था कि मंगल को अगर हम 10वें घर में प्लेस कर दें 45 डेज तक, सॉफ्ट वाला रेमेडी, तो हाँ, वो जैसे कि भी मतलब मतलब नहीं कर पाती है लड़की, उसकी कुछ मतलब मजबूरी की वजह से वो 45 डेज मंगल की तक चीजों रेलवे का स्टेशन। दान कराओ, मंगल की चीजों का दान कराओ। एवरीडे मंगल की चीजों का लगातार 45 दिन तक दान कराओ। फिर 7 दिन का गैप देके फिर 45 दिन का दान कराओ, फिर 7 दिन का रोको, फिर 45 दिन के लिए कराओ। तो वो लगातार 10th हाउस में साल में शिफ्ट हो 3 जाएगा। बार करेंगे तो जाके कुछ असर दिखाई देगा, उससे पहले कुछ नहीं। सर मुझे ये पूछना था, एक मुट्ठी लाल मसूर काफी है कि 45 डेज तक, कि कुछ ज्यादा करना होता है? लाल मसूर कौन खाएगा मैडम जी? सौंफ रखवाओ, कोई बढ़िया चीज रखवाओ। दान से ऐसे फायदा नहीं होगा, सामने वाले को भी फायदा होना चाहिए। जैसे कि गाय को हम लोग गुड़ खिला रहे थे, तो वो कर सकते हैं 45 डेज, अपनी मर्जी 10वें में से जो प्लेस? मर्जी करे जाओ, अपनी मर्जी से जो मर्जी करे जाओ। नहीं नहीं, है ना? आपसे पूछ रहे हैं सर। नहीं नहीं, ऐसे मैं बिना देखे पूरी कुंडली को नहीं समझे मैं कुछ नहीं, रेमेडी नहीं दे सकता। हाँ सर रजनी जी। सोम मंगल है क्या? जी गुरु जी। रजनी जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आपका एक कोर्स है ना ऐप में कि वो एस्ट्रो करियर एस्ट्रोलॉजी का है करियर के लिए भृगुनंदी नाड़ी में है वो। तो नहीं, वो मेरा हम कोर्स नहीं है रजनी जी, मैंने नहीं वो डाला। तो उसमें अच्छा नाड़ी ज्योति वो नाड़ी नाड़ी से वो। नक्षत्र है, हाँ। अच्छा तो वो हमारे समझ में नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, अभी मत लो से। अच्छा तो गुरु जी आप करियर से संबंधित कोर्स करवाएंगे क्या। आप डिविजनल चार्ट्स में है क्या? नहीं नहीं अभी तो नहीं है। हाँ, तो उसमें डिविजनल चार्ट्स में मैंने D10 चार्ट करवाया है। अच्छा गुरु जी तो वो ऐप से ले सकते हैं बाद में ना कोर्स। हाँ हाँ, अभी आया नहीं है ऐप पे, आएगा जब खत्म हो जाएगा कोर्स
डिविजनल जी। चार्ट का 1-2 क्लास है, वैसे तो मैंने 21 क्लास बोला था, पर अच्छा 31 या 32 क्लास हो चुकी हैं। वो हम अपनी आदत से मजबूर हैं, क्लास ज्यादा ही होती है जी। हमारे यहाँ, तो जितना वादा होता है उससे ज्यादा लेते हैं हम, है ना। ठीक तो है उसके गुरु जी। तो अब ज्यादा ही हो गई है, पर कोई जी बात। जी। ठीक है, जी चलिए, गुरु जी धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी लोगों का। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।